हमें ये जानकारी मिली कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो दादर का घर है राजगृह, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद ही बनाया था, उस घर पर किसी ने पत्थरे फेंके, कांच तोड़े या वहाँ रखे हुए गमले जो है वो इधर उधर बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं, सोशल मीडिया में दिखाई दे रहे हैं। तो ये घटना कल हुई और कल ही ट्विटर पर मैंने उसका निषेध किया और पुलिस वालों को छानबीन करने के लिए हम लोगों को अवसर देना चाहिए और महाराष्ट्र में हर प्रकार की शांति धारण करनी चाहिए। ये बात हमने ट्विटर पे लिखी, मगर आज हमें कई जगह से ये जानकारी मिल रही है कि महाराष्ट्र का जो मराठी चैनल है, वो मराठी चैनल बार बार इस घटना को लेकर दिखाने का बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। जब चैनल वाले इस बात को बार बार दिखाने का काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश निश्चित रूप से दिखाई देती है। तो क्या हो सकती है राजनीतिक साजिश? ये समझने की, ये जानने की बहुत ज़रूरत है। महाराष्ट्र का जो अम्बेडकरी समाज है, वो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। यह बात दुश्मनों को मालूम हो गई है कि अम्बेडकरी समाज की ये बहुत बड़ी कमजोरी है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले का किसी ने चश्मा तोड़ दिया, किसी ने कान तोड़ दिया, तो महाराष्ट्र में फसाद हुए हैं और उसमें कई बार अम्बेडकरी समाज के लोगों का भारी नुकसान हुआ और कई नौजवानों की जान गई और ऐसी घटना महाराष्ट्र में हो चुकी है। इसके पहले हम लोगों को तजुर्बा है, अनुभव है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अम्बेडकरी समाज को हमारा अपील है कि वो शांति धारण रखे। मगर मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है जब छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले की जब हानि होती है तो ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है या ऐसे माहौल बनाया जाता है कि ये काम अम्बेडकरी समाज के लोगों ने किया होगा और मराठा और बौद्ध लोगों के बीच में फसाद करवाने का माहौल बनाया जाता है। अब राजगुरुओं पर कोई हमला हुआ और जिस तत्परता से राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोगों के द्वारा प्रतिक्रिया आई, तो इससे पता चलता है कि राष्ट्रवादी के लोग भी इस राजनीतिक साजिश से सतर्क है। उनको भी लगता है कि कोई मराठा लोगों के द्वारा ऐसा किया होगा, ऐसा प्रचार महाराष्ट्र में किया जा सकता है और बौद्ध और मराठा लोगों के बीच में फसाद करवाया जा सकता है। इसके पीछे एक और भी मकसद हो सकता है कि जो महाराष्ट्र के बौद्ध लोगों के द्वारा जो साकेत मुक्ति आंदोलन शुरू किया गया है, उस पर से ध्यान हटाने का भी मकसद हो सकता है, दूसरी तरफ ध्यान हटाने का मकसद हो सकता है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए अम्बेडकरी समाज के लोगों को और बौद्ध समाज के लोगों को शांति धारण करनी चाहिए और राज्य सरकार को मैं ये अनुरोध करता हूँ कि इसकी छानबीन जल्दी से जल्दी होनी चाहिए और इसके जो आपराधिक लोग हैं उसके चेहरे और उसको बेनकाब करने की ज़रूरत है। इतना निश्चित कहा जा सकता है अनुभव के आधार पर कि ये ब्राह्मणवादी लोगों की साजिश है।
ये साजिश ब्राह्मणवादी लोगों की साजिश है, मगर ब्राह्मणों का जो चरित्र है, चाल चरित्र जो है, वो ये है कि वो कभी सामने नहीं आते। जब भी हिंदू मुसलमान के नाम पर फसाद होता है तो मुसलमानों और एससी एसटी ओबीसी के बीच में होता है, और एससी एसटी ओबीसी के लोगों को मैदान में भेजा जाता है और ब्राह्मण पर्दे के पीछे छुपे रहते हैं। इसलिए ये ब्राह्मणवादी साजिश मुझे लगती है। तो इससे हम लोगों को, महाराष्ट्र के तमाम लोगों को, जो बौद्ध समाज है, इन लोगों को इस पर सतर्क रहना चाहिए, विजिलेंट रहना चाहिए, और किसी भी प्रकार की शांति भंग करने के तरीके से अपने आप को अलग रखना चाहिए। मैं इस मौके पर इतना ही अपील करता हूँ। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी, इस पर अमल करने के बारे में आप विचार करिए। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।